बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान रियाज़ खान जिन्हें तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं लापता हुए, गुमशुदा हुए, अगवा हुए, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, लेकिन इमरान रियाज़ खान का कोई अता पता नहीं है। और ये जो गुमशुदगी है ये तवील से तवील तर होती जा रही है। बहुत सी उम्मीदें पैदा हुई, बीच में कुछ आस लगी कि इमरान रियाज़ खान जो है उनका सेफ़ रिटर्न हो जाएगा। उनकी सेफ्टी के हवाले से बहुत से रूमर्स चले, लेकिन बहुत सी चीज़ें मंजर आम पर आईं और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी है मेरे पास जो ऑब्वियसली इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ इमरान रियाज़ खान अभी मैं समझता हूँ कि डिस्क्लोज करना ज़्यादती होगी। जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़, जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूअरशिप, रेटिंग्स, आई थिंक के बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। और स्पेशली मैं आपको ये बात पहले ही बता दूं, बल्कि इमरान रियाज़ खान के ऊपर ये वीलॉग करने के हवाले से, और वैसे इमरान रियाज़ खान की रिहाई में रुकावट कौन बना, इस हवाले से एक नया इल्ज़ाम लगा है। और ये इल्ज़ाम जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पर मैंने अभी बड़ी तफसीली गुफ्तगू भी किया है मियाँ अली इशफाक साहब से, जो कि इमरान रियाज़ खान के वकील, बल्कि उन्हें वकील नहीं कहना चाहिए, इमरान रियाज़ खान का बचपन के दोस्त हैं, बचपन की यारी है और फैमिली जो है वो कम्प्लीटली ट्रस्ट कर रही है मियाँ अली इशफाक पर। लेकिन यहाँ पर रिहाई के बदले क्या गारंटी मांगी गई, इस हवाले से एक बहुत बड़ा क्लेम है। और फैमिली से क्या गारंटी मांगी गई और वो गारंटी क्यों नहीं दी गई, उसकी क्या वजूहात हैं। और एक क्लेम जो आया है, ये क्लेम बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर मेजर आदिल राजा जो हैं उनके क्लेम्स भी हैं कुछ इस हवाले से जो उन्होंने किए हैं। और मियाँ अली इशफाक के साथ उनका एक ट्विटर पे कुछ जिसे आप कहते हैं कि उन्होंने कुछ बात कही जिसका जवाब था, फिर जवाबुल जवाब जो है वो सिलसिला चला, तो उसे भी हम एनालाइज कर लेंगे। और मैं ये बात आपको बता दूं बड़े वसूख से कि मैं हमेशा आज तक कभी भी वीडियो बनाते हुए इतना कॉशियस, इतना ज़्यादा मोहतात नहीं हुआ जितनी मैं इमरान भाई के ऊपर वीडियो बनाते हुए होता हूँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, बल्कि आप ये समझ लें कि 90% ऑफ द इन्फॉर्मेशन, मार्क माई वर्ड्स, 90% ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपके सामने अभी नहीं रख सकता। और वो क्यों मैं आपके सामने नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इमरान रियाज़ खान का सेफ़ रिटर्न है, उनकी सेफ्टी है, उनकी वेलबींग है, वो जहाँ पर हो। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इमरान रियाज़ खान इस वक्त कहाँ पर है एग्जैक्टली, वो मकाम जो है वो मकाम किस के नॉलेज में है। और ये जो नॉलेज में है जिन लोगों के, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके चीज़ें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आदिल राजा साहब वाला मामला कर लेते हैं, क्योंकि आदिल राजा जो हैं इन्होंने एक ट्वीट किया कल और इन्होंने कहा कि ISI के सीनियर ज़राए ने तस्दीक किया कि इमरान रियाज़ खान ISI सेंट्रल इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर की तहवील में है। DGC और दीगर लोग जो हैं उन्होंने इमरान रियाज़ खान को इंतखाबात तक वहाँ रखने का मनसूबा बताया है और उनकी रिहाई को तूल दिया जाएगा। इमरान रियाज़ खान की रिहाई के सिलसिले में बहुत से सहाफ़ियों की बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो भी नाकाम रही। अगर अदलिया में इखलाकियात और इक़दार का कोई भी निज़ाम बाकी रह गया है तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुओ मोटो नोटिस लें, मीडिया और सहाफ़ियों को उनकी रिहाई के लिए तहरीक चलानी चाहिए। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है जो इन्होंने बात कही कि मुबैना तौर पर वकला ने इमरान रियाज़ खान के केस को सिर्फ ख़राब किया है और इन वकला की हैंडलिंग ने इमरान रियाज़ खान को कैद करने वाले जो अफसरान हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा की हैं। मेरे ज़राए के मुताबिक इमरान रियाज़ खान अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है। मैं जानबूझकर इस मसले पर काफ़ी अरसे से खामोश रहा ताकि इमरान रियाज़ खान की जो हिफाजत है उसे ख़तरे में ना डालूँ, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अवाम को हकीकत से आगाह किया जाए। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मीडिया और सहाफ़ी बिरादरी की तरफ से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालना है। ये आदिल राजा साहब का मौक़िफ़ है। मैं उनके वकला के बारे में मज़ीद बात नहीं करना चाहता क्योंकि इससे गैर ज़रूरी मसाइल पैदा होंगे, लेकिन उनके वकील ने यकीनी तौर पर इस मामले को गलत तरीके से हैंडल किया। अगर मुझे चैलेंज किया गया तो मैं इंतहाई शर्मनाक तफसीलात पेश करूँगा। ये लफ्ज़ शर्मनाक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके ऊपर जो मियाँ अली इशफाक साहब हैं उन्होंने फौरी तौर पर उन्होंने एक जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मुझे आपका चैलेंज कबूल है और अब आप सरेआम मुझसे मुनाजरा कर लें, यानी आप मुझसे डिबेट कर लें पब्लिक में आके। अगर सबूत ना दिए तो सरेआम माफ़ी भी मांगनी होगी। अपने ISI के तमाम ज़राए को कहें कि आपकी तैयारी अच्छी करवा दें। मैं इमरान रियाज़ खान का सबसे बाएतमाद और करीबी दोस्त किसी वजह से हूँ। आपका इंतज़ार रहेगा, वक्त आज ही रखें और बिस्मिल्लाह करें। यानी मियाँ अली इशफाक साहब है ना, वो बिल्कुल इस मामले के अंदर ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरे और उन्होंने इसके ऊपर
आदिल राजा साहब जो हैं उन्हें जवाब दिया। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि आदिल राजा साहब ने फिर इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब आप बाकी बातें छोड़ें और ये बताएं इमरान रियाज खान की खैरियत तो आपको पता है, फिर वो खैरियत से कहाँ हैं, आप ये बात अवाम और अदालत को बताने से क्यों गुरेजा हैं। और इसके ऊपर मियाँ अली इशफाक साहब ने कहा कि जी अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कोई ऐसी बात नहीं की जो हकाइक और सबूत से मुतल्लिक उनके इल्म में ना हो। इमरान रियाज खान की बाजियाबी के बाद कोई भी एक सच रुक नहीं सकेगा। मेरी इमरान रियाज खान से मुतल्लिका तमाम मालूमात की रसाई के ज़राए की तादाद का कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। और फिर आदिल राजा साहब ने वो तफसीलात तो नहीं रखी क्योंकि जो मियाँ अली इशफाक साहब ने चैलेंज किया कि आप मनाजरा करें। आदिल राजा साहब ने इसके ऊपर लिखा कि इंशाल्लाह आपकी बातें सच साबित होंगी, अल्लाह करे कि ऐसा हो। हमारा मकसद बिल्कुल एक है और वो इमरान रियाज खान की रिहाई है, मगर मियाँ साहब ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। यू नीड टू अडॉप्ट एन एग्रेसिव लीगल स्ट्रैटेजी। बाकी आप बड़े काबिल लाइक बैरिस्टर हैं, मगर आगे कमीने कानून को मानने वाले लोगों से आपका पाला है। माई सपोर्ट एंड प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। ये आदिल राजा साहब ने एंड पे ये बात करके इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर दिया मियाँ अली इशफाक साहब के साथ। अब अली मुमताज़ साहब हैं, एक साफ़ी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है और हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है अली मुमताज़ साहब। और उनके मुताबिक वो इस वक्त क्योंकि अमेरिका जा चुके हैं और उन्होंने अमेरिका जाकर कुछ डिटेल्स मंजर आम पर लाना बेहतर समझा है, तो उन्होंने कहा है कि ये बैकडोर बहुत सी कोशिशें कर रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों का नाम भी लिया जो इमरान रियाज खान के लिए कोशिशें कर रहे थे, जिनमें दो बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, लेकिन उनका नाम भी इन्होंने ले लिया है। ऑल्दो वो अपना नाम सामने नहीं लाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने वो कोशिशें जो इमरान रियाज खान के लिए वो कर रहे थे वो कोशिशें वो पब्लिक में नहीं लाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कोशिश करना जो कर रहा होता है ना मुखलिसी के साथ कोशिश, उसे बार बार लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं ये कोशिशें कर रहा हूँ। अब अली मुमताज़ साहब ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है कि इमरान रियाज खान जो हैं, और मैं इसके ऊपर फैमिली का मौक़िफ़ भी दूंगा, उन्होंने और एक और चीज़ जो मुझे पता चली है वो ये है कि अली मुमताज़ साहब ने इमरान रियाज खान साहब की अहलिया, उनके भाई मियाँ अली इशफाक के साहब के साथ होने वाली जो गुफ्तगू है और जो उनकी कोशिशें हैं वो उन्हें एतमाद में लेकर पब्लिक नहीं की। ये दूसरी साइड का मौक़िफ़ है कि ये डिटेल्स जो अली मुमताज़ साहब ने दी हैं, ये अली मुमताज़ साहब ने उन्हें एतमाद में नहीं लिया और उनकी साथ जो एक प्राइवेट कन्वर्सेशन होती है उसे पब्लिक किया है। तो अली मुमताज़ साहब कह रहे हैं कि जी मैंने इनसे रब्ता किया और मैंने अपने तईं जब कोशिशें की तो मुझे ये बात बताई गई कि आप इमरान रियाज खान जो हैं उनकी फ़ैमिली से लिखवा लें, आप इमरान रियाज खान साहब की फ़ैमिली से एक अंडरटेकिंग दिलवा दें कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो कुछ लोगों के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे, 6 महीने तक वो यूट्यूब नहीं करेंगे, 4 महीने तक वो चैनल किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो हम इमरान रियाज खान को छोड़ देते हैं। ये पैगाम जब इमरान रियाज खान साहब की फ़ैमिली के सामने अली मुमताज़ साहब कह रहे हैं कि हमने रखा, तो उन्होंने इसके ऊपर यानी कोई वो दिखाई कि ऑब्वियसली उन्होंने इसके अंदर थोड़ी उन्हें कंसर्न्स थे, कुछ खदशात थे उन्हें, और कुछ चीज़ें थीं जिनके ऊपर फिर वो राज़ी नहीं हो सके। फिर एक जो कागज़ है उसके अंदर इन्होंने ड्राफ्ट लिखा, फिर उस ड्राफ्ट को चेंज किया गया कि ये अंडरटेकिंग जो है ये फैमिली दे देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अली मुमताज़ साहब का ये कहना है कि अगर फैमिली ये अंडरटेकिंग दे देती, अगर इमरान रियाज खान साहब के वालिद, अहलिया या कोई भी उनकी फैमिली में से ये अंडरटेकिंग दे देते तो इमरान रियाज खान साहब आज अपनी फैमिली के दरमियान होते हैं। ये अली मुमताज़ साहब का दावा है। और दूसरा उन्होंने कहा कि मियाँ अली इशफाक जो हैं वो इस केस को गालिबन मिस हैंडल कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि ये केस मेरे ज़रिए ही हल हो। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि एज ऑफ नाउ आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ पीपल, और मियाँ अली इशफाक और इमरान रियाज खान साहब की जो फैमिली हैं, जो कि ज़ाहिर बात है विक्टिम्स हैं डायरेक्ट, और सबसे ज़्यादा कंसर्न भी वही हैं, और उनसे ज़्यादा कंसर्न ना मेरा हो सकता है ना किसी का, वो एक पेज पे हैं। अब इसमें जो सवालात हैं वो ये हैं कि जब अली मुमताज़ साहब से, अब दूसरी साइड का मौक़िफ़ ये, और ये अली मुमताज़ साहब ने भी कहा कि जब दूसरी साइड ने अली मुमताज़ साहब से कहा कि आप अपना सोर्स बता दें कि आपको किसने कहा है ताकि हम आपको इस तरह की अंडरटेकिंग दें या ना दें, तो उन्होंने कहा मैं अपना सोर्स नहीं बताऊंगा। अब नॉर्मली ये होता है कि एक चीज़ जो इस बात से समझ आ रही है कि अली मुमताज़ साहब को जब ये कहा गया कि आप इमरान रियाज खान साहब की फैमिली से अंडरटेकिंग ले लें, उससे एक चीज़ समझ आ रही है कि इमरान रियाज ऐसी कोई अंडरटेकिंग नहीं दे रहा। और पहली अंडरटेकिंग या पहली तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ उस बंदे से करवाना होता है ना, जिस बंदे को आपने पकड़ा हुआ है। अगर वो नहीं कर रहा तो आप फैमिली से ये अंडरटेकिंग लेके उसे छोड़ना चाह रहे हैं। तो एक चीज़ उससे जो वाज़ेह हो गई, जो क्लियर हो गई कि इमरान रियाज खान डटा हुआ है। दूसरी इस बात से जो चीज़ है वो ये है कि फैमिली जो है वो इसमें इस बात के ऊपर डटी हुई है कि भाई इमरान रियाज खान साहब जिस बात के ऊपर नहीं मान रहे, वो बात पे हम कैसे, वो बाहर आके, और ऑब्वियसली या तो आप उनकी पहले उनके वालिद साहब की उनसे मुलाकात करवा दें, वो उन्हें ऑन बोर्ड ले लें और वो उन्हें कहें कि हम ऐसी अंडरटेकिंग दे रहे हैं और आपने अबाइड बाय करना है ऐसी अंडरटेकिंग के। अगर ऐसा कोई मामला है तो इस चीज़ की तरफ कोई नहीं आ रहा था, और ऑब्वियसली इसके अंदर कंसर्न्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी चलें एक रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ। अल्लाह ना करे किसी शख्स को अगवा कर लिया जाए, किसी के प्यारे को पीछे कॉल आए कि जी आपका बंदा अगवा है और आपने इतने पैसे देने हैं, भत्ता देना है या आपने तावान देना है, हम आपका बंदा छोड़ देंगे। वो पैसे देने से पहले कुछ तो गारंटी मांगेगा ना, वो कहेगा भाई तुम्हारे पास है, उसकी कोई फुटेज भेजो, उससे हमारी बात करवा दो, फ़ोन पे बात करवा दो, हमें पता तो हो जिसे हम एक चीज़ इन रिटर्न दे रहे हैं फॉर द सेफ रिटर्न ऑफ दैट पर्सन, वो ऑथेंटिक भी है, वो किसी और वो यानी हवा में तो नहीं है। तो उनका मौक़िफ़ ये है कि भाई ऐसी कोई चीज़ हमारे साथ नहीं की गई। तो ये एक स्टांस है जिसे समझना ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो इस्टेब्लिश हो रही है वो ये है कि इमरान रियाज़ खान साहब जो हैं उनके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर ज़रूर है। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि इमरान रियाज़ खान साहब कहाँ हैं ये बात नहीं बताई जा सकती। और मैं समझता हूँ कि किसी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। मैं बार बार हाथ जोड़ के सबको ये दरख्वास्त करता हूँ, किसी इदारे से, किसी शख्स से, किसी फ़र्द वाहिद से, किसी बंदे से हमारा कोई फड्डा नहीं है। इमरान रियाज़ खान साहब हमें वापस चाहिए। इमरान रियाज़ खान साहब जाने उनकी वो आए, अल्लाह उन्हें खैरियत से लाए, वो सेहतयाब हैं और ठीक हालत में हैं। अब नाउ ही इज़ इन अ गुड कंडीशन। इस नाउ में या अब में भी एक कहानी है, आप उसे समझ जाएं तो समझ जाएं। लेकिन अल्लाह ताला इमरान रियाज़ खान साहब को वापस ले और वो डिसाइड करें कि व्हाट इन्फॉर्मेशन ही वांट्स टू शेयर विद द पीपल एंड व्हाट नॉट। हम नहीं वो देना चाहते इन्फॉर्मेशंस। लेकिन ज़ाहिर बात है, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि इमरान रियाज़ खान साहब के ऊपर प्रेशर ज़रूर है कि वो ना बोलें। और इसमें बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं और ये दावे हो रहे हैं, बहुत से दावे आए इमरान रियाज़ खान साहब। और मैं हमेशा से ये कहता रहा कि हम उनके लिए अपनी बैक एंड पे कोशिशें कर रहे हैं और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या कोशिशें कर रहे हैं या हम कितने कंसर्न है ये मामला जो है। अच्छा, इसमें मियां अली अशफाक साहब जो हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि देखें जी, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर खान भट्टी, दोनों की अदालत में मामला चला। और एक वकील इससे ज़्यादा क्या कर सकता है? मतलब वकील लीगली ही मामलात को लेकर चलता है, लेकिन वो लीगल पॉइंट से हट के एक दोस्त के तौर पे, बचपन के दोस्त के तौर पे होके और एक ऐसे शख्स के तौर पे मियां अली अशफाक साहब जिन्हें इमरान रियाज़ खान साहब की फ़ैमिली बहुत ज़ाहिर बात है रिगार्ड करती है और सारे एक पेज पे हैं, फैमिली एंड द लॉयर इज़ ऑन वन पेज। तो ज़ाहिर बात है कि वो बैक एंड पे भी बहुत सी कोशिशें कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं जो इस वक्त नज़र में नहीं आ रही, जो लोगों को अभी अपेरेंटली नहीं पता। लेकिन इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं? जहाँ पे इमरान रियाज़ खान साहब हैं, कोई ये फिल्मी सीन तो नहीं चल रहा कि वो जाएं और वहाँ पे कमांडो एक्शन करें और छुड़वा के ले आएँ। ये हम में से कोई भी नहीं कर सकता, हमारी लिमिटेशंस हैं और ना हम हमारे बस की बात ही नहीं है ना, और हमें पता भी नहीं है वो किधर है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लेके चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सबको पता है इमरान रियाज़ खान साहब किधर हैं। और दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट, बट ऑब्वियसली हमारा मेन फोकस ये है इमरान रियाज़ खान साहब की जान, उनकी ज़िंदगी। उससे ज़्यादा हमें किसी चीज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए कुछ मैटर नहीं करता, हमें कुछ करने की भी और ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस तरह की डिबेट में जाके इसकी ज़रूरत नहीं है। ये प्रोडक्टिव नहीं है, काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती हैं कि आप इस तरह की डिटेल्स को मंजर-ए-आम पर लाएँ कि फैमिली से ये बात हुई, ये हुई। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑफ द रेकर्ड हो, सीने में राज बड़े बड़े अरसे तक दफन भी रहते हैं और दफन रहने भी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि किसी की सेफ्टी और लाइफ के साथ जुड़ी हुई हों, चीज़ों को जेपरडाइज नहीं करना चाहिए। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन ये मामला अभी तक का कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।